आप सभी का अगेन स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PHY एक्सप्लेन के अंदर। हम अगेन लेक्चर नंबर 2 चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने टाइप्स ऑफ रिएक्शन। है कि डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस होती है, जिसके अंदर यहाँ पे मैंने शो करवा रखी है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इनकी ब्रीफली हम स्टडी करेंगे कि ये रिएक्शंस होती क्या है और इनका क्या यूज़ है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट है आपके पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जब दो या दो से अधिक जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। When two or more reactant molecules are combined to each other, then they form a single product is called combination reaction। इसका एग्जांपल लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जांपल सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स की क्या है ऑक्सीजन के हैं। तो ये दोनों ही मिल करके आपको वाटर मॉलिक्यूल्स देते हैं। यदि बैलेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन हो जाते हैं, 1 ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास वो वाटर के मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स ने जुड़ करके एक सिंगल मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर दिया। तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या हो जाना, चेंज हो जाना। तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो रिएक्शन की बात हुई है, तो रिएक्शंस के अंदर हम क्या देखते हैं, मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होगा, जब कोई स्ट्रॉन्ग एटम या ग्रुप ऑफ एटम होंगे वो डिस्प्लेस कर देते हैं वीक ग्रुप ऑफ एटम को, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करता हूँ जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे क्या है, जो कॉपर है जिंक के कंपेयर में लेस रिएक्टिव है, तो ये जिंक क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, तो जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस CO। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जब आयंस एक्सचेंज होंगे, आयनों की एक्सचेंज होने की वजह से जो हमारे पास प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट के अंदर जो कंपाउंड बनेगा, तो वो किस रिएक्शन को शो करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। इसका एग्जांपल लेकर के चलते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल आपके पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस और क्या लेकर के चलते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर के चलते हैं। तो इनको आयंस के अंदर ब्रेक डाउन करोगे तो Na का आयन क्या रहता है, Na पॉजिटिव, OH का क्या रहता है, OH नेगेटिव, और यहाँ पे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो H किसके ऊपर अटैक करेगा, नेगेटिव वाले के पास, और नेगेटिव वाला किसके ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले के साथ। तो जैसे ही H OH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, H2O प्लस हमें क्या मिलेगा, NaCl, सॉल्ट प्लस वाटर। अंडरस्टैंड। तो ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें से हीट रिलीज होती रहती है। फॉर एग्जांपल यदि आप पोटेशियम परमैंगनेट को ग्लिसरीन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो वो क्या होता है, वहाँ पे फायर होनी स्टार्ट हो जाती है, आग लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो जिसके अंदर एक लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर हीट रिलीज होती है। तो वो भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसके अंदर हीट क्या होती है, रिलीज होती है। यदि हम जनरली इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे ही मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स H2O और प्लस हीट रिलीज होगी। ओके, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस हैं जिसके अंदर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ऐसी रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मीन्स है बाहर निकलना, एंडो का मीन्स है एब्जॉर्ब होना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जनरली एग्जाम्पल हमारे पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड है HgO, जैसे ही वो
हम उसको हीट देते हैं, आफ्टर हीटिंग क्या रहता है हमारे पास, मरकरी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। यदि मैं इसको बैलेंस की बात करता हूँ तो बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाती है, एक बैलेंस इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर आप सेकंड डेफिनेशन इसकी देना चाहते हो तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल देखें, जैसे ही हम कॉपर में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो क्या बनाता है हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, CuO। बैलेंस की बात करते हैं, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या है, किसका एग्जांपल है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, ऑक्सीजन क्या हुई है, ऐड हुई है, किसके साथ, कॉपर के साथ, और क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बेटा रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन वो रिएक्शंस होती है, वो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन के अंदर आप स्टडी कर रहे थे कि ऑक्सीजन ऐड होती है, रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड ना होकर के क्या होगी, रिमूव होगी, इसके अंदर ओनली क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, ऐड होंगे। अदर डेफिनेशन देना चाहते हो जिसके अंदर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको हम रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, मान लो जैसे ही सोडियम किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है, तो क्या बनाता है हमारे पास, सोडियम हाइड्राइड NaH। ठीक है, बैलेंस की बात करते हैं, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी सोडियम 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मोस्टली इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम के अंदर। डिकम्पोजिशन का मीनिंग होता है बेटा किसी चीज़ का ब्रेक हो जाना, टूट जाना। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शन है जिसके अंदर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, ब्रेक डाउन हो जाता है 2 और मोर प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ऐसी रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। वो कई टाइप से प्रोसीड करवाई जा सकती है। थर्मल का मीन्स है टेम्परेचर दे करके, इलेक्ट्रो का मीन्स है इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके, फोटो का मीन्स है, फोटो का मीनिंग ये नहीं बेटा कि फोटो क्लिक करनी है, फोटोग्राफी करनी है, नोट। फोटो का मीन्स होता है किसी भी सोल्यूशन के ऊपर, किसी भी कंपाउंड के ऊपर लाइट का फॉल करना, लाइट गिराना। लाइट गिराते ही जो कंपाउंड है ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन होने की वजह से जो रिएक्शन होगी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो 1 बाय 1 इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन के, और उनकी डेफिनेशंस देखते हैं कि होते क्या हैं और इनका यूज़ क्या है। फर्स्टली बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मीनिंग बताया मैंने बेटा टेम्परेचर। ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर दे करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जैसे ही आप इसको क्या करोगे, हीट दोगे, ये हीट का साइन होता है बेटा, और क्या बना देगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाती है। ठीक है, तो वहाँ ऐसी रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं बेटे जिसके अंदर हम किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ये मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास करवा करके उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, 2 और मोर सब्सटेंसों के अंदर, प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको पता ही है वाटर मॉलिक्यूल्स है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, पास करवाते हैं इसमें से इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट, क्या कर रहे हो आप, पास करवा रहे हो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कितने मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन गैस अलग निकल आएगी और ऑक्सीजन गैस अलग। यदि बैलेंस की बात करते हैं 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है और हमारे पास 2 यहाँ पे आ जाता है। ओके,
सॉरी 2 यहाँ पे आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं 4, यहाँ पे भी 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी 2। थर्ड जो लास्ट है आपकी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शन है बेटा, फोटो का मीन्स है जब भी आप किसी भी कंपाउंड के ऊपर लाइट फॉल करवाते हो, लाइट फॉल करवाने के बाद उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 और मोर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जांपल लेते हैं जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl2, यहाँ पे क्या करेंगे हम, लाइट फॉल करवाएंगे, लाइट गिराएंगे, फोटोन्स इसके ऊपर गिराएंगे, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर अलग निकल आएगा और हमारे पास क्लोरीन गैस अलग निकल आएगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको सिल्वर जो क्लोराइड है वो डार्क बोतल के अंदर क्यों रखना चाहिए, क्योंकि वो सेफ रहता है। यदि हम डार्क बोतल में उसको नहीं रखेंगे तो बिना डार्क बोतल में रखे हुए बगैर ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे पास ये कंपाउंड बना हुआ है सिल्वर क्लोराइड का वो नहीं बन पाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ब्रेक डाउन टूटने से बचाने के लिए उसको डार्क बोतल या ब्लैक बोतल के अंदर इसको रखा जाता है। तो आज के सेशन के अंदर आपके पास जितनी भी मैंने रिएक्शंस करवाई हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो बेस्ट लगी होगी। तो इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल PHY एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स।